Anatomy of candlestick. Important candlestick pattern in day trading. Trader should know. ये जो डे ट्रेडिंग में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये आपको पता ही होने चाहिए। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो इसको ध्यान से देख लेना। तो ये जो पहला कैंडल है तो ये ग्रीन कैंडल, ये इसको बॉडी कहते हैं। तो इसकी जो बॉडी है तो ये कैसे फॉर्म होती है और इसका क्या मीनिंग होता है ये मैं पहले आपको बता दूं। तो अगर ये ऐसी बॉडी बनती है तो ये बुलिश है, यानी कि इसको बायर टोटल कंट्रोल बायर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बायर का पावर है। इस स्पेसिफिक अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है या तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये बुलिश साइन है। तो ये कैसे फॉर्म होती है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पे ये ओपन हुई है, यहाँ पे ओपन हुई और इसका लो यानी कि ये नीचे भी वहीं पे उतनी ही गई है और क्लोज और हाई यहाँ तक गया है। तो ये इसका ये मीनिंग है। इसके उल्टा यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल देखते हैं आप, तो रेड कैंडल का क्या मीनिंग होता है। तो रेड कैंडल में देखेंगे आप तो ये इसकी जो बॉडी होती है तो ये पूरी बॉडी रेड कैंडल में बनती है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल को यानी कि इस 5 मिनट की स्पेसिफिक कैंडल के लिए इसका मीनिंग ये होता है कि टोटल कंट्रोल सेलर का है। तो ये फॉर्म कैसे होती है, तो ये जैसा यहाँ पे ये ओपन होता है और इसका हाई भी यही होता है और वहाँ से ये नीचे आया और यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया और लो भी इसका यही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में और एक कैंडल होती है कि यहाँ पे दोनों तरफ से या तो एक तरफ से विक होता है, जिसको आप शैडो भी कहते हैं, कोई लोग विक कहते हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है और क्या नहीं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये पहली कैंडल यहाँ पे तो ये ओपन यहाँ पे हुई, उसके बाद में ये थोड़ी नीचे गई, वहाँ से फिर इसने पुश किया और यहाँ पे गई और यहाँ पे फाइनली क्लोज कर दिया। लेकिन ये जो इधर जो आप देख रहे हो ये दोनों तरफ से इसकी शैडो या तो विक, तो इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि ये माइनर यहाँ से रिजेक्शन है। तो ये इसका सीधा सा मीनिंग है। तो ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में ये दूसरी जो रेड कैंडल देख रहे हो आप, ये रेड कैंडल मतलब ये इसकी बॉडी है। तो ये क्या हुआ, इसमें यहाँ पे ओपन हो गई, थोड़ा ऊपर गई, वहाँ से फिर रिजेक्शन मिला, नीचे यहाँ तक चली गई और यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये यहाँ इसमें सेलर का कंट्रोल होता है। लेकिन दोनों तरफ जो ये शैडो और विक दिख रही है तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों तरफ से इसको रिजेक्शन है। आपको जो मैंने पिछले 2 कैंडलस्टिक के बारे में बताया, तो क्या आप इस नॉलेज पे या तो आप किसी और भी चैनल पे जाएंगे और उनका कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज लेंगे तो क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपकी जो त्रासदी है वो मैं समझ सकता हूँ। आप पैसा मार्केट में तभी कमा सकते हैं अगर आपको रिवर्सल कहाँ से होने वाला है ये पता चलेगा। तो उसके लिए अब इसके बाद में इस वीडियो जो है यहाँ से आपको ध्यान से देखना है और आपको लास्ट तक देखना है और इसके बारे में आपका जो रिज़ल्ट है आप मुझे कमेंट करके बता देना। आप भी कहेंगे भाई अब इसके बारे में और भी वीडियो यूट्यूब पे आएंगे ये वीडियो देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आपको 4 कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा और आपको उतने ही ध्यान में रखने हैं। आपने बाकी के कुछ भी याद में आपके ध्यान में नहीं है और उसके ऊपर आपका नॉलेज नहीं है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आपको सिर्फ ये 4 कैंडल जो है तो आपके ट्रेडिंग करियर में चेंज ला सकती है। तो ये पहली कैंडल है जिसको मैंने बुल एलिफेंट बार कहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये टोटल कंट्रोल बायर का है, यानी
यहाँ पे बायर इस स्पेसिफिक 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे या तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल आपने सेलेक्ट की है टाइम फ्रेम, तो उसका ये मतलब होता है। और ये बॉटमिंग टेल बार, तो ये बॉटमिंग टेल बार में ये 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल और ये एक 4, ऐसी 4 कैंडल है। तो इसको जैसे आप आगे ध्यान से देखना, इसका कब इम्पोर्टेंस होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको बॉटमिंग टेल बार मैंने इसको नाम दिया है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये नीचे से जो है तो ये रिजेक्शन कैंडल है, यानी कि ये इसका कलर कोई मायने नहीं रखता है कि इसका कलर क्या है क्या नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैंडल क्यों ऐसी फॉर्म होती है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद में आगे चलने वाले हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल क्या होता है कि ओपन यहाँ हो गई, वहाँ से फिर नीचे चली गई यहाँ तक, और यहाँ से बायर जो है तो वो एग्रेसिव हो गए और वहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है और फाइनली यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो बायर है तो वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, इस प्राइस पे रिजेक्शन मिल चुका है। ये इसका इस कैंडल के पीछे का ये सेंटिमेंट होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बुलिश कैंडल बताई थी मैंने लास्ट इसमें स्लाइड में, तो आपको यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे ये बियर एलिफेंट बार है, सिर्फ आपको उसको उल्टा कर देना है, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें। तो इसका मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो ये यहाँ पे ये ओपन हो गई और सीधा यहाँ से नीचे चली गई और यहाँ पे क्लोज हो गई, ना तो इसमें कोई रिजेक्शन है कुछ है। यहाँ पे इस कैंडल में जो है तो सिर्फ सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि ये बियरिश कैंडल है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया, तो ये यहाँ पे अगर देखते हैं ये टॉपिंग टेल बार, ये आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं ये कैसे फॉर्म होती है। तो इसमें क्या हुआ कि ये ओपन यहाँ पे हो गई और उसके बाद में ओपन होने के बाद ये ऊपर चली गई यहाँ तक, वहाँ से फिर जो सेलर है उनका हेवी प्रेशर आया, वो एग्रेसिवली एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को यहाँ पे पुश कर दिया और यहाँ पे क्लोज हो गई। वैसा ही सेम ये बाकी कैंडल में भी है। इसके पीछे का लॉजिक सेंटिमेंट क्या होता है, तो ये होता है कलर कोई मायने नहीं रखता है। तो आपको इसमें ये 3 कैंडल में कलर कोई मायने नहीं रखता है, आपको इसको ध्यान देना है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो ये कहाँ पे बननी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल है तो ये कैंडल सिर्फ बीच में कहीं पे भी बन के कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ये कहाँ पे बननी चाहिए, या तो रेजिस्टेंस पे या तो सपोर्ट पे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये चारों में से कोई भी एक कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तभी इसका इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज या बीच में कहीं पे बनेगी यहाँ पे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो वैल्यूलेस है। आपको उसको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ जो ये चारों में से एक कैंडल अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बनती है तो ही उसका मतलब है, अदरवाइज इसका बीच में बन के कोई मतलब नहीं है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्रेंड में बीच में ऐसी कैंडल बनती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको आपने ध्यान में देखना है, ध्यान देना है। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि यहाँ पे अगर बुल पावर बार जो है तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो 4 कैंडल है यहाँ पे, तो ये 4 कैंडल का कहाँ पे वैल्यू है, तो वो सिर्फ वैल्यू है सपोर्ट की लेवल पे। यहाँ पे बन के इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको इसको ध्यान में रखना है और
इसका इस्तेमाल करना है आपके ट्रेडिंग करियर में, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपको ये चेंज ला देगी। आपको सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ तुम आपको उसको फॉलो करना है। जैसा कि ट्रेडर मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया, अब मैं आपको एक निफ्टी 50 इंडेक्स का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो आपने क्या करना है कि आपका जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे, या ब्रोकर का या तो ट्रेडिंग व्यू का, तो उस पे जाके आपने क्या करना है कि आपको उस इंडेक्स को या तो उस स्टॉक को जो आप जिसके ऊपर ट्रेड करने वाले हैं, तो उसको 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है, यानी कि टाइम फ्रेम को आपको अलग अलग लगाना है। ये तो हुआ ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, सेम इंडेक्स सेम डेट का, और ये हुआ 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्या करना है, आपको समझो कैंडलस्टिक का जीरो नॉलेज है, तो ये है 8 मार्च 2022 का चार्ट, तो इसका निफ्टी 50 का। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर आपको जीरो नॉलेज भी रहा, यहाँ पे जो खिचड़ी पक रही है, तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैंने जो आपको 4 कैंडल बताए, ऐसा नहीं है कि वो आप गलत अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो 4 बताए मतलब एक ही जगह पे बनने चाहिए, ऐसा नहीं है। वो जो कैंडल उसमें से एक कैंडल भी अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे बनती है, तो वो आपके लिए रिवर्सल पॉइंट होगा। तो आपको क्या करना है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ये किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे वो 4 कैंडल में से एक कैंडल बनेगी। जैसा कि अगर आपने ये 5 मिनट की, हालांकि यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक कैंडल बनी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो ये यहाँ पे ये एक यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी है, और ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद में देखते हैं आप, तो ये एकदम बुलिश रिवर्सल आया है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बुलिश रिवर्सल है यहाँ से, है कि नहीं। तो इसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको एक बीच में बताया कि ये कैंडल बीच में कहीं पे भी बन के कोई इसका मतलब नहीं है। आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगा, तो ही इसका आपको बेनिफिट है, इसका उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसा कि यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये इसका प्रीवियस डे लो है। यहाँ पे अगर देखते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी, तो ये प्रीवियस डे लो के वहाँ पे कैंडल बनी है। और जैसा 30 मिनट की कैंडल पे भी देखते हैं, तो ये यहाँ पे प्रीवियस डे लो के लेवल पे ये कैंडल बनी है। तो अगर आप अभी ये इम्पोर्टेंट लेवल के लिए आप क्या करेंगे, आप लैगिंग इंडिकेटर मत यूज़ करना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, वो जाके देखना। और आपको इम्पोर्टेंट लेवल के लिए मैंने CPR का एक वीडियो बनाया हुआ है जो चैनल पे है, आप उसे देख लेना। ये आपको टाइम फ्रेम अलग अलग चेंज करने के बाद भी ये वहीं पे रहेगा, ये कोई उसकी जो वैल्यू वगैरह है वो चेंज नहीं करेगा। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी वो वहाँ पे स्टैग्नेंट होता है, ये कोई ऐसा लैगिंग इंडिकेटर नहीं है।